Hello bachon, let's read the question. The question says a circular platform rotates around a vertical axis with angular velocity omega is equals to 10 radian per second. On the platform, a ball of mass 1 kg attached to a long axis of the platform by thin rod of length L is equals to 10 centimeter, alpha is equals to 30 degree, and find normal force exerted by the ball on the platform in newtons एंड फ्रिक्शन इज एब्सेंट। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जो क्या कर रहा है कि ओमेगा स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि स्मॉल एल है और ये क्या कर रही है, इसके अंदर रोटेट कर रही है। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो एंगल दे रखा है अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 30 डिग्री ये गिवन है। अब ये जो रेडियस होगी, ये आर रेडियस के सर्कल के अंदर ये क्या करेगी, सर्कुलर जो बॉल है हमारी वो क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब नॉर्मल फोर्स निकालना है कि नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बॉल जो नॉर्मल फोर्स लगाएगी वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट। अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि सारे फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो सबसे पहले इस बॉल के ऊपर जो जो फोर्स लग रहे हैं हम उनको कंसीडर करेंगे। तो ये बॉल है, जब ये सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करेगी तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वाला अल्फा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। ठीक है बच्चों। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर इज इक्वल्स टू एल कोस अल्फा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल कोस 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया एल कोस 30 डिग्री। अब इसके कारण क्या लगेगा, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये टेंशन टी हो गया। अब ये वाला एंगल हमें क्या कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा और एक इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरफ जो कंपोनेंट होगा ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे टी कोस 30 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी टी कोस 30 डिग्री। और ऊपर की तरफ जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, टी साइन 30 डिग्री। ये टी साइन 30 डिग्री होगी। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा कि यहाँ पे इसका मास m है, तो इसके अंदर नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो वैल्यू हो जाएगी mg। अब क्या होगा कि ये जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ये ऊपर की तरफ ये n हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, फोर्स इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा टी साइन 30 डिग्री, टी साइन 30 डिग्री प्लस एन, यानी नॉर्मल रिएक्शन बाई प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये एम मल्टीप्लाइड बाई जी के इक्वल होना चाहिए। तो पहला की कंसेप्ट ये हो गया। सेकंड नंबर की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि जो टी कोस 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों, तो टी कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एल कोस 30 डिग्री के। ठीक है बच्चों। तो ये एम ओमेगा स्क्वायर एल कोस 30 डिग्री के ये इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ से फर्स्ट नंबर इक्वेशन से अगर हम देखें, चलो सेकंड से कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर इक्वेशन से कोस 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम 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 हमें मास कितना गिवन है, तो मास हमें गिवन है 1 kg। ठीक है बच्चों। यहाँ पे बॉल का मास कितना गिवन है, 1 kg। सो 1 kg मास हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड। सो यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई एल, एल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम कितना लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हमारे पास में 10 के स्क्वायर से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन टी की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें तो टी मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो टी साइन 30, तो टी साइन 30 यानी 10 साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/2। सो 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस
जो नॉर्मल रिएक्शन है इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई जी। m की वैल्यू हमें 1 गिवन है और g की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो यहाँ पे 10। सो 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो 5 प्लस n इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से हमारे पास में n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5। सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन की वो कितनी आ गई, 5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या कंसीडर किया था कि प्लेटफॉर्म बॉल के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो कितनी है हमारी, 5 न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन है। तो इतनी ही क्या करेगी बॉल, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो यहाँ से बॉल के द्वारा जो प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो कितनी आ जाएगी, 5 न्यूटन। सो 5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।